तो हेलो बच्चों, बड़ी आदाब से सुकाल केम छो कैसन बने। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे कि श्रृंखला समावयवता और स्थान समावयवता को पूरे अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट कल का रिवीजन कर लेते हैं एकदम मौखिक रूप से। जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे कि समावयवता समावयवता होता क्या है। समावयवता जब दो या दो से अधिक यौगिक चिन्ह का अणुसूत्र एक समान हो किंतु उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग हो, समावयवता कहलाता है। हम लोग इसका एग्जाम्पल भी समझे थे। इसके बाद है समावयवता के प्रकार यानी कि आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। समावयवता के दो प्रकार होते हैं, एक संरचनात्मक समावयवता, एक त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर और त्रिविम समावयवता यानी कि स्टीरियोइजोमर। और संरचनात्मक समावयवता में कौन कौन सा है? श्रृंखला समावयवता यानी कि चैन आइसोमर, स्थान समावयवता पोजीशन आइसोमर, फिर क्रियात्मक समूह समावयवता फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फिर वलय श्रृंखला समावयवता रिंग चेन आइसोमर, फिर इसके बाद है मध्यावयवता यानी कि मेटामेरिज्म, और फिर चलावयवता टेटोमेरिज्म। इसके बाद है स्टीरियो आइसोमर यानी कि त्रिविम समावयवता में ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्यामितीय समावयवता, फिर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर संरूपण समावयवता, और फिर ऑप्टिकल आइसोमर यानी कि प्रकाशीय समावयवता। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता यानी कि चैन आइसोमर, चैन चैन आइसोमर, चैन आइसोमर। श्रृंखला समावयवता क्या होता है? श्रृंखला समावयवता यानी कि जैसे कि एक बड़ी लंबी सी चैन हो गई, उसको हम कंप्रेस कर देते हैं यानी उसको हम छोटा करके लिखते हैं, कम स्थान में लिख दें, वही होती है श्रृंखला समावयवता। जैसे कि C5H12 ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए C5H12 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 कार्बन है यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH2 और ये CH3, ऐसा कुछ हो गया। यहाँ पर 5 कार्बन हो गए, ठीक है। अब श्रृंखला समाप्त C5H12 है यानी कि अब इसको हम कंप्रेस कैसे करें? जैसे कि अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2 CH, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। एक तो ये हो गया, उससे मतलब ये 5 श्रृंखला थे, यहाँ 5 सीधी श्रृंखला थी, यहाँ पर कुछ कम हो गए 1 2 3 4, यहाँ पर 5, ये कुछ कम हो गई। इसके बाद और इसे हम और कंप्रेस कर दें, जैसे कि CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH, हाँ CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH, हाँ CH3 CH, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर हाँ यहाँ पर CH3 एक, यहाँ पर CH3 1 2 3 4 5, हाँ कुछ ऐसे भी हो गया, यानी और कंप्रेस हो गया। यानी कि बड़ी से बड़ी लंबी श्रृंखला को छोटे स्थान में रखना श्रृंखला समावयवता होती है। श्रृंखला समावयवता में क्या होता है कि यहाँ पर जो इसकी स्थान जो होता है कम होते जाता है। जैसे कि यदि हम कुछ साइक्लो कंपाउंड में देखें, तो जैसे कि यहाँ पर है ये क्या हुआ, ये ऐसे कोई यानी कि हेक्सेन है, ये साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन है, ये हुआ साइक्लोहेक्सेन। इसे हम और छोटे में कैसे करें, यानी कि इसको हम और कंप्रेस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, ये कुछ ऐसे, हाँ ये कुछ, हाँ ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो गई, ये और कम हो गई। इसे हम और कम, इसको हम क्या लिखेंगे, साइक्लो साइक्लोपेंटेन, इसको हम साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन हो गया, ठीक है। साइक्लोपेंटेन या फिर 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसे हम और कम कैसे करें, जैसे कि इसको हम और कंप्रेस कैसे करें, यानी कि ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, यानी कि इसको हम 1 2 3 4 4 है, तो यानी कि 1 3 डाई मिथाइल 1 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन,
ब्यूटेन, यानी कि इसको हम और छोटे कर दें, यानी कि स्थान में कमी, श्रृंखला 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये ऐसे कुछ हो गया। और इसके बाद है कि जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को अगर समझ में ना आए तो हम एक ट्रिक के साथ समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर CH3 CH2 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 और ये CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक 5 है और एक ले लेते हैं CH2 और ये CH3, ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए 5 लड़कियां हैं, ठीक है। 5 लड़कियां एक सड़क के पर एकदम एक कतार में लंबी लाइन में जा रही हैं, ठीक है। वहां पर एक कोई गाड़ी वाला आता है, कोई गाड़ी वाला आता है, तो इसमें क्या होगा, कोई गाड़ी वाला आता है पीछे से और अचानक तेजी से हार्न बजाता है। तो हार्न बजाता है तो क्या होता है, लड़कियां कुछ छोड़ के, ये कुछ इनका हाथ छोड़ के कुछ यहाँ बीच वालों का भी हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6, हाँ ऐसा कुछ हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये मान लो बाइक थी, ठीक है, बाइक थी, एक बाइक थी, और इसके बाद ये कोई ट्रक आता है, इसके बाद ये कोई ट्रक आता है, तो ये ट्रक आता है, अचानक पीछे से हॉर्न बजाता है तेजी से, तो इसमें क्या होगा, लड़कियां जो होती हैं डर के मारे पूरे एक साथ हो जाएंगी, यानी कि किसी एक का हाथ पकड़ लेंगे, किसी एक का हाथ पकड़ लेंगे। जैसे कि ये CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2, यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर C हो गया, वहाँ ऐसे कुछ हो गया 1 2 3 4 5 6, हाँ CH3, ये CH3 और ये CH3, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, हाँ ऐसा कुछ हो गया, यानी कि सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा बिल्ली को निकाल दे भाई साहब, निकल के खटर पिटर कर रही थी बिल्ली। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर ये कुछ और कम हो गया, तो इससे भी हम लोग आप समझ सकते हैं। ये मान लो कि ट्रक हो गई, ट्रक हो गया, ये ट्रक आया तो तेजी से हार में जब बचाया तो ये लड़की क्या हुआ, एक साथ होगी, कंप्रेस हो गई, यानी कि कम हो गई, कम स्थान घेर ली, यानी कि सड़क को छोड़कर कम से एक छोटे से स्थान में आ गई। तो अब इसके बाद है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब किसको देखेंगे, स्थान समावेत, यानी कि पोजीशन आइसोमर, स्थान पोजीशन, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, यानी कि स्थान समावयवता, स्थान समावयवता, स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमर यानी कि स्थान समावयवता। स्थान समावयवता में क्या होता है, इसमें क्रियात्मक समूह का स्थान चेंज होता है। इसमें क्या होगा, मेन टॉपिक इसमें क्या होगा, क्रियात्मक समूह का स्थान चेंज, क्रियात्मक समूह का स्थान जो होता है चेंज हो जाता है, क्रियात्मक समूह का स्थान जो होता है इसमें चेंज होता है। जैसे कि हम ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल एक, जैसे कि हो गया हाँ चलो, जैसे कि यहाँ पर है CH3 CH2 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 और यहाँ पर OH ले लेते हैं, ठीक है, एक श्रृंखला हो गई, ठीक है, 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4, है ना, ये तो 4 है कार्बन है, तो ब्यूटेन बोलेंगे, है ना, इसको हम ब्यूटेन बोलेंगे। अब इसमें क्या होगा, ये कुछ जैसे हो जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, ये कुछ और कम, यहाँ पर OH यहाँ पर था तो यहाँ पर OH यहाँ पर हो गया, इसका नाम क्या होगा, 4 है तो ब्यूटेन हो गया, है ना, ब्यूटेन 1 ऑल हो गया। जैसे OH है तो ब्यूटेन 1 ऑल हो गया, OH को हम ऑल, OH का प्रीफिक्स सफिक्स जो तो ऑल होता है, ब्यूटेन 1 ऑल हो गया, ब्यूटेन 1 ऑल हो गया। यहाँ पर जैसे कि 1 2 दूसरे स्थान पर है तो 1 2 3 4 4 कार्बन है और दूसरे स्थान पर OH समूह जुड़ गया, क्रियात्मक समूह जुड़ गया, इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 ऑल हो गया, ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। इसके बाद यहाँ पर ले जाएंगे तो वहाँ पर भी ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा, तो यानी कि ये इतना ही होगा। इसके बाद
कुछ हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, ये जो कि मतलब 11-12 के क्वेश्चन में भी, इस 11-12 के पेपर में भी आता है और ये किताब में भी दिया गया है। तो जैसे कि CH3 हो गया, CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम, जैसे कि यहाँ पर कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सेन। 6 कार्बन को हेक्सेन। यहाँ पर दूसरे नंबर पर 1 2 3 4 5 6। और नंबरिंग तो आप लोगों को पता है कि मतलब नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। यहाँ पर क्रियात्मक समूह यहाँ पर है तो हम लोग नंबरिंग इस साइड से किए। हाँ, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, 6 कार्बन है तो 2 क्लोरो, 2 Cl है। Cl को हम बोले तो क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, यहाँ पर 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये ऐसा भी हो सकता है, इसको हम यहाँ पर भी ला सकते हैं, जैसे कि CH3, CH2, CH2, 1 2 3, CH4, 1 2 3 4, CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर Cl जोड़ दें, यहाँ पर CH2 कर दें, यहाँ पर CH3 कर दें। हाँ, ये आ गया यहाँ पर तीसरे नंबर पर, ये यहाँ पर आ गया। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा यानी 3 क्लोरो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, यहाँ पर हेक्सेन हो गया, 3 क्लोरो हेक्सेन हो गया, 3 क्लोरो हेक्सेन हो गया। यदि हम इसको यहाँ पर ला दें तो अभी 3 क्लोरो हेक्सेन हो गया। इसी के लिए इसको हम फर्स्ट नंबर पर लाते हैं, जैसे कि यहाँ पर है CH3, CH2, CH2 और CH2, यहाँ पर CH2, Cl जोड़ दें, फर्स्ट नंबर पर हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पर हो गया तो इसका क्या होगा? इसका नेम कैसे होगा? इसका 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हेक्सेन, 1 क्लोरो हेक्सेन हो गया, 1 क्लोरो हेक्सेन हो गया। और जैसे कि एक आध एग्जांपल इसकी और देखते हैं, ये ऐसे हो गया। इसके एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, है ना। ये पोजीशन का है ना, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। जैसे कि यदि हम यहाँ पर है CH3, एक CH3, CH3, CH2 और यहाँ पर CH3, CH2, यहाँ पर Cl जोड़ दें हम, CH3, CH2, CH3, CH2, CH, हाँ CH3, CH2, CH, यहाँ पर Cl जोड़ दें, 2 Cl। यदि यहाँ पर 2 Cl हो गया तब इसकी नंबरिंग, नेमिंग कैसे करेंगे? जैसे नंबरिंग तो इसी तरफ से कि 1 2 3 ऐसे ही नेमिंग होगी। और इसकी हम लोग नाम क्या होगा इसका? जैसे कि 1 1 1 डाइक्लोरो, 1 1 डाइक्लोरो, 1 1 डाइक्लोरो प्रोपेन, 1 1 डाइक्लोप्रोपेन, 1 1 डाइक्लोरोप्रोपेन हो गया। अब इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, जिससे कि इसको हम और तरीके से, यहाँ पर 2 कार्बन क्लोरीन वाले ग्रुप है तो इसको हम ऐसे भी CH3, CH3, CHCl, यहाँ पर CH2Cl ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ पर हो गया, एक क्लोरो पहले नंबर पर हो गया, एक दूसरे नंबर पर। तो इसका नाम होगा, इसका नाम कैसे लिखेंगे? जैसे कि 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन हो गया। और इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? जैसे कि वहां पर CH3 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2Cl, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और Cl, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तब इसका नाम कैसे, चाहे हम इधर से नंबरिंग कर दें चाहे इधर से, एक ही माना जाए, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर
1 2 3, यहाँ पर भी कार्बन लास्ट में है, यहाँ पर भी कार्बन, क्लोरीन लास्ट में है। क्लोरीन समूह क्रियात्मक समूह, यानी कि यहाँ पर भी लास्ट में है और यहाँ पर भी। हम नंबरिंग किसी भी तरफ से कर सकते हैं। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, जैसे कि 1,3 डाइक्लोरो 1,3 डाइक्लोरो, यहाँ पर कितना हमें 3 है तो प्रोपेन, 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन हो गया, 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन हो गया। इसके बाद और हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ साइक्लो वाले कंपाउंड। यहाँ पर जैसे कि ये है ना, ये यहाँ पर Cl जुड़ा है, यहाँ पर 2 Cl मान लीजिए जुड़ा है, ठीक है। नहीं चलिए हो गए, तो बोर्ड को रफ करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इतना ही करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, जय हिंद। और ये भी बता दें कि आप लोग कल मतलब समाव्यवस्था यानी पोजीशन आइसोमर का और अच्छे तरीके से पढ़ के आएगी, ताकि आप लोगों को अगली वीडियो में और अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, जय हिंद।